हमने जिससे भी गठबंधन किया अपने शर्तों पे गठबंधन किया। हम किसी से अगर गठबंधन करे हैं तो उसकी विचारधारा पे चलने का काम नहीं किए हैं, बल्कि वो व्यक्ति हमारी विचारधारा को लेकर चलने का काम किया है। हमने 2019 में अखिलेश यादव से गठबंधन किया। आज हमारा ही कॉन्सेप्ट, बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है उसको चुरा करके ये पीडीए चिल्ला रहे हैं, ये पीडीए चिल्ला रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा साथियों, अभी 9 अक्टूबर को जब बहन जी ने रैली की लखनऊ में, तो बहन जी ने कहा, और हम लोग भी जब लखनऊ जाते थे, हमारे दुर्गेश चंद्रा भाई साहब हैं, हम लोग कई बार लखनऊ गए। जब बहन जी की सरकार चली गई, जो बहन जी के द्वारा बनवाए गए स्मारक थे, अखिलेश यादव ने उस स्मारकों को खंडहर करने का काम किया, उसकी बिजली काटी, उसकी साफ सफाई बंद करवाई, उसको ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन इसी बात को लेकर के बहन जी 9 अक्टूबर को जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जाने के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई, तो पीडीए जो महापुरुष है पीडीए के, उन महापुरुषों के नाम पर जब हमने ये स्मारक बनवाए, उन्हीं स्मारकों को अखिलेश यादव ने ध्वस्त करने का काम किया, खंडहर बनाने का काम किया। और हमने एक पत्र लिखकर भाजपा से अनुरोध किया कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो जो एक टिकट के पैसे हैं, उन्हीं पैसों से आप हमारे स्मारकों को रिनोवेट करिए। इसको भाजपा सरकार ने माना, इसके लिए भाजपा सरकार का उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसी बात को ये पीडीए वाले चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, हम तो अभी तक समझते थे कि आप टोटी चोर हो, लेकिन बहन जी के उस कार्यक्रम के बाद हमको समझ में आया कि अखिलेश यादव सिर्फ टिकट चोर नहीं, बल्कि पीडीए वाले महापुरुषों के टिकट चोर भी हैं। उनके स्मारकों का टिकट भी चोरी करते हैं। हमारे महापुरुष जो रहे, बाबा साहब के नाम पर बना भव्य पार्क, उसको ये लोग जो है ध्वस्त करने का काम करें। और समाजवादी पार्टी का तो आप लोग इतिहास उठाकर देखिए। जब बहन जी ने अंबेडकर पार्क का निर्माण किया, तो यही समाजवादी लोग कहते थे ये तो अयासी का अड्डा है। बाबा साहब के स्मारक को अयासी का अड्डा बताते थे। बताइए, अगर अभी हम ही कह दे इनके किसी महापुरुष को, इनके किसी नेता को गलत शब्द बोल दे, तो उनका खून खौल जाएगा, हमारे दलितों को गांव-गांव जाकर मारने लगेंगे। लेकिन हमारे भगवान को उन्होंने ऐसा शब्द कहा, और हमारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं उनकी बातों में कि अरे अब तो बहन जी चुनाव नहीं लड़ती हैं। और हमारे समाज, हमारे महापुरुषों का अपमान करने वाले को वो लोग चूतिया बनाकर हमारे समाज को वोट ले लेते हैं।